अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम लोग फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एशिया, यूरोप, अफ्रीका इनको डिस्कस कर चुके हैं और ये सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, फिजिकल मैप को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी लेक्स एंड माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ये 3 लेक्चर्स में कवर होगा। तो स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक अनाउंसमेंट है। जो लोग हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं नोट्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए या प्रिपरेशन क्लासेस के लिए, बिकॉज ये चूंकि ये जीके की क्लास है तो जीके जो है वो तमाम जॉब्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। तो इसलिए वो बच्चे जो कि किसी भी एरिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये रेलिवेंट है। तो वो हमारे एडमिन से इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि पूछी जाती है अक्सर। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे है और 16.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। अगर लैंड एरिया सिर्फ देखा जाए ना तो 16.5% लैंड एरिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका के पास है। 7.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन का 7.7% है, वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492 एडी। 1492 में जो है ना वो क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर आया। मैंने आपको बताया था ये सबसे पहले ये जो बहामास आइलैंड है यहाँ पर आया था। उस जमाने में इसका नाम सैन सिल्वाडोर होता था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। उसने समझा कि वो किसी एशियन एरिया के अंदर पहुंच गया, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था कि एक न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट था। इट वाज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो फिर बाद में आता है और अमेरिगो वेस्पुची जो है यहाँ पे आके वो ये देखता है कि ये तो भाई एशिया नहीं है, ये कहाँ पहुंच गए आप, ये तो एक न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है। ये अपने एक नया कॉन्टिनेंट जो है वो दरियाफ्त कर लिया। तो इसलिए इसको इट वाज द न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट was new to the 15th century यूरोपियन एक्सप्लोरर। तो जो यूरोपियन एक्सप्लोरर यहाँ पे आए स्पेन से, यहाँ पे जो यूरोपियन आए सबसे पहले, तो उन्होंने ये देखा कि ये एक न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है। ट्रायंगल शेप कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, अगर इसका हेमिस्फेयर अगर आप देखें तो ये किस एरिया में है, ठीक है, ये अगर इक्वेटर है तो, और ये प्राइम मेरिडियन है तो ये यहाँ पर जो है ना वो कहीं लाई कर रहा है क्या, इस तरह ट्रायंगल शेप के अंदर है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर बनता है। यहाँ से देखें तो नॉर्थ है और इस लिहाज से प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखें तो ये वेस्ट बनता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर है ये। एसोसिएटेड आइलैंड्स आर ग्रीनलैंड, आर्कटिक आर्किपेलागो एंड वेस्ट इंडीज। ग्रीनलैंड जो है वो तो आपको पता ही, मैंने आपको बताया था, ये डेनमार्क की टेरिटरी है। ऊपर ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड आर्कटिक आर्किपेलागो। आर्कटिक ओशन के साथ साथ ये छोटे छोटे जो है वो आपको यहाँ पर काफी सारे आइलैंड्स नजर आएंगे। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्किपेलागो। और इसके अलावा यहाँ पर वेस्ट इंडीज है। ये वाला रीजन जो है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज रीजन है। नॉर्थ अमेरिका हैज 23 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यहाँ पर टोटल 23 सॉवरेन स्टेट्स हैं। कनाडा जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ दिस कॉन्टिनेंट और स्मॉलेस्ट कंट्री जो है सेंट किट्स एंड नेवीज है। ये कनाडा है। सेंट किट्स एंड नेवीज जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट किसी स्लाइड में मैं आपको उसको दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका इज स्ट्रेचिंग फ्रॉम द पोलर आर्कटिक टू ट्रॉपिकल कैरिबियन। ये पोलर रीजन है। आर्कटिक ओशन का यहाँ से शुरू होता है और कैरिबियन से यहाँ तक जो है ये कैरिबियन रीजन तक जो है वो फैला हुआ है। ये वाला सारा रीजन जो है ये भी इसके पास आता है, कैरिबियन सी वाला इलाका है जिसको हम वेस्ट इंडीज का कहते हैं आमतौर पे। सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ मेजर बायोम्स। तकरीबन हर तरह के बायोम्स जो है वो यहाँ पर, बायोस्फीयर जो है अगर देखा जाए तो हर तरह के पाए जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पे आपको डेजर्ट बायोम भी मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्वेटिक बायोम भी मिलेगा, यहाँ आपको फॉरेस्ट बायोम भी मिलेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, ग्रासलैंड बायोम वगैरह भी मौजूद है यहाँ पर। उसके अलावा बात करें तो कनेक्टेड विद साउथ अमेरिका थ्रू इस्थमस ऑफ पनामा। अब इसके नीचे जो है ना ये वाला जो ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है ये साउथ अमेरिका है और इसके जरिए ये कहाँ कैसे जुड़ा हुआ है, ये पनामा अगर आप देखें तो इसको इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। इस्थमस के बारे में हमने क्या कहा था कि ये इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्ज लैंड मासेस। दो लार्ज लैंड मासेस को आपस में जो कनेक्ट करता है, नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। तो इस्थमस ऑफ पनामा के जरिए क्या है, ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। इस्थमस ऑफ पनामा, ये भी सवाल पूछ लेते हैं अक्सर। सॉरी, ग्रीनलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप थ्रू डेनमार्क स्ट्रेट। ये यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट है इस साइड। ग्रीनलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी यूरोप। यूरोप से किस तरह सेपरेट है, यहाँ पर इसकी डेनमार्क स्ट्रेट है तो उससे ये यूरोप से सेपरेट है। नॉर्थ अमेरिका के अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए तो माउंट देनाली है या माउंट मैकिनले है। माउंट देनाली या फिर माउंट मैकिनले, ये अलास्का के अंदर है। एट द हाइट ऑफ 6194 मीटर है इसकी हाइट। लोएस्ट पॉइंट अगर देखें तो डेथ वैली है कैलिफोर्निया के अंदर,
ये जो है जी -282 फीट बिलो द सी लेवल, ठीक है, बिलो सी लेवल से जो है वो 282 फीट नीचे है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये व्योमिंग स्टेट के अंदर है, इज इन यूएस, हैज सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव गीजर्स। ये इन इसके अंदर दुनिया के जो है मोस्ट एक्टिव गीजर्स हैं। गीजर से मुराद ये है कि यहाँ पर जैसे आपने वॉल्केनिक माउंटेन्स देखी हैं, वहां से जो है वो मैग्मा या लावा निकलता है, यहाँ से गर्म पानी जो है वो जमीन से इरप्ट होता है, इसको गीजर्स कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका हैज 23 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स कंप्राइजिंग नॉर्थ अमेरिका मेनलैंड, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन। नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें 23 जो है ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, यानी सॉवरेन स्टेट्स हैं, और कंप्राइजिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका मेनलैंड, सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन। एक उसमें नॉर्थ अमेरिका रीजन ऊपर आ जाता है, फिर ये नॉर्थ अमेरिका ये वाला जो रीजन है जिसमें मेक्सिको है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका रीजन आ जाता है जो कि मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल मैप में, और उसके बाद फिर ये कैरिबियन रीजन, ये वाला आइलैंड रीजन आ जाता है सारा। तो ये टोटल 3 रीजन मिलके जो है वो नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं। लार्जेस्ट कंट्री इज कनाडा फॉलोड बाय यूएसए। सबसे बड़ी कंट्री जो है वो कनाडा है, और उसके बाद यहाँ पे एरिया वाइज बड़ी कंट्री यूएसए है। कनाडा एंड यूएसए टुगेदर ऑक्युपाई 79% ऑफ द होल कंटिनेंट एरिया। इनके 79%, आप 80% ही कर लेंगे, 80% एरिया जो है वो इन दो कंट्रीज के पास है। स्मॉलेस्ट कंट्री सेंट किट्स एंड नेवीस, इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली 2 स्मॉल आइलैंड्स इन द कैरिबियन। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो कैरिबियन है, जो कि 2 स्मॉल आइलैंड्स पर जस्ट मुश्तमिल है। लेकिन जी हमने डेथ वैली का जिक्र किया था कि ये कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद है। तो डेथ वैली इज अ डेजर्ट वैली इन द ईस्टर्न कैलिफोर्निया इन नॉर्दर्न मोहावे डेजर्ट, ठीक है। मोहावे डेजर्ट की ऊपर वाली साइड पे। मोहावे कहाँ पे है ये मैं आपको बताऊंगा। ये दिस इज नॉट मुजावे, ये मोहावे डेजर्ट है। इन द ग्रेट बेसिन डेजर्ट, बॉर्डरिंग द ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी साथ है, मोहावे डेजर्ट भी साथ है। इट इज थॉट टू बी द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ ड्यूरिंग समर। समर में जो है वो ये कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस है, या इसके बारे में कहा जाता है, या फिर दश्ते लूत डेजर्ट के बारे में कहा जाता है कि ये हॉटेस्ट प्लेस है, ये इस जगह पे आती है। और रियासत कौन सी है? कैलिफोर्निया। सेंट किट्स एंड नेविस का बताया था आपको कि ये स्मॉलेस्ट कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में। तो ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। ये छोटा सा 2 आइलैंड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये साथ में क्या है? ये हेटी है, ये क्यूबा है, ठीक है, और ये नीचे जमाइका और किंगस्टन वगैरह हैं। तो इनके साथ जो है वो आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसको लेसर एंटिलीज भी कहा जाता है, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज। ये जो आपको बड़े बड़े आइलैंड्स नजर आ रहे हैं ना, जैसे जैसे जब ये क्यूबा वाला है, हाँ, बहामास वाला है, हेटी वाला है, जमाइका, किंगस्टन वगैरह, तो ये इनको ग्रेटर एंटिलीज और इसको जो है वो लेसर एंटिलीज कहा जाता है। सेंट किट्स एंड नेविस जो है वो लेसर एंटिलीज की साइड में है। ये सारा कैरिबियन रीजन है। और इन सारे आइलैंड्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, ये आपने मुझे बताना है कि कैरिबियन के अंदर जो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है। अच्छा भाई, माउंट मैकिनले के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका। तो वो ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे है। और ये कौन सी स्टेट है? ये अलास्का है। ये वही स्टेट है जो कि अमेरिका ने रशिया से परचेज की थी किसी जमाने में। नॉर्थ अमेरिका मेनलैंड जो है उसमें क्या क्या है? कनाडा है, यूएसए है और मेक्सिको है। ग्रीनलैंड के बारे में हमने आपने बताया था, विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका मेनलैंड। इसको नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं समझा जाता, ठीक है। जियोग्राफिकली इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, बट पोलिटिकली इट इज द पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, डेनमार्क का हिस्सा है। हवाई जो है उस स्टेट के बारे में भी देख लेते हैं। इज द ओनली यूएस स्टेट विच जियोग्राफिकली लोकेटेड इन ओशेनिया। ओशेनिया के अंदर जो है ये वाहिद स्टेट है जो कि अमेरिका की है, आउटसाइड द मेनलैंड नॉर्थ अमेरिका, बट पोलिटिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये यूएसए के अंडर है ये। और इसी हवाई के ऊपर जो है वो फेमस पर्ल हार्बर मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहरी बेड़ा था, ठीक है, या आप उसको जो है वो जहाजों का अड्डा कह सकते हैं। इसके ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने हमला कर दिया था। फिजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है उसको उसकी जो जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो फिजिकली हैं, जो उसकी ज्योग्राफी जो है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक माउंटेनियस वेस्ट है, यानी कि इसकी जो वेस्टर्न साइड है वो सारे माउंटेन रीजन आपको नजर आ रहे हैं। देखें, ये आपको रॉकी माउंटेन्स नजर आ रही हैं, आपको सीरा नवेडा नजर आ रहा है, उसके बाद कोस्टल रेंज नजर आ रही है, ऊपर ब्रुक्स रेंज नजर आ रही है, अलास्का रेंज है, कैस्केड माउंटेन्स हैं, ये सीरा मेड्रास है, ये सारी की सारी क्या है इसका? दिस इज माउंटेनियस वेस्ट। उसके बाद ग्रेट प्लेन्स आपको नजर आएगा। ये जो सेंट्रल रीजन आपको नजर आ रहा है वो सारे का सारा ये ग्रेट प्लेन्स है। ग्रेट प्लेन्स मतलब ये मैदानी इलाका है, ठीक है। देन आपको कैनेडियन शील्ड नजर आएगी। ये ऊपर वाला जो रीजन है दिस इज कैनेडियन शील्ड। अब ये कैनेडियन शील्ड क्या है? एक्चुअल में कैनेडियन शील्ड इज अ प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू प्लेट्यू जिसको सदा मुर्तफा हम आमतौर पे कहते हैं, यानी कि ये टेबल लैंड है, जमीन से ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है। इस तरह के जो है वो इलाके होते हैं, जमीन से ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है। सीधे भी होते हैं बाज़ औक़ात, इनके ऊपर जो है वो ऊंचे नीचे जगह भी होती है। तो ना तो ये मैदानी इलाका होता है, ना ये माउंटेनियस रीजन होता है, बल्कि
ये टेबल लैंड्स इनको कहा जाता है। पोठोहार प्लेट्यू है जिस तरह हमारे यहाँ पर, या बलूचिस्तान प्लेट्यू है, इस तरह से ये कैनेडियन शील्ड जो है वो भी एक प्लेट्यू रीजन है। क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे है और यहाँ सारा ये स्ट्रेच हुआ है, तो इसको इसलिए इसको शील्ड का नाम दिया जाता है कि ये कैनेडियन शील्ड है। ठीक है, यहाँ के लोगों को जो है वो एज अ शील्ड जो है वो लगता है। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन जो है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एप्लेशियन माउंटेन्स है या कोस्टल प्लेन्स वगैरह है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द माउंटेनियस वेस्ट। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैं ये, इन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न कॉर्डिलेराज कहा जाता है। ठीक है, कोलेक्टिवली कॉर्डिलेराज कहा जाता है, अदरवाइज इसके अंदर जो है छोटी छोटी काफी सारी माउंटेन रेंजेस मौजूद है। दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वेस्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम अलास्का टू मैक्सिको। अगर यहाँ पे देखें तो ये ऊपर अलास्का से लेके इधर मेक्सिको तक जो है वो माउंटेन रेंजेस फैली हुई हैं। समटाइम कवर एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ माउंटेन रेंजेस, इंटर माउंटेन बेसन्स एंड प्लेट्यूज इन द वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एक्सटेंसिव एरिया है जी, माउंटेन रेंजेस हैं इसके अंदर, इंटर माउंटेन बेसन्स हैं, दो माउंटेन के दरमियान में जो बेसन एरिया होता है, जो वादी होती है, ठीक है, जहाँ पे पानी फ्लो करता है उसको बेसन कहते हैं। तो इंटर माउंटेन बेसन्स हैं एंड प्लेट्यूज इन वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और प्लेट्यू रीजन भी है यहाँ पे थोड़ा बहुत वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वो सारे का सारा क्या है, माउंटेनियस वेस्ट में आता है। इट इज कॉल्ड पैसिफिक कॉर्डिलेरास। इसको पैसिफिक कॉर्डिलेरास भी कहा जाता है, जो कि पैसिफिक ओशन के साथ है तो पैसिफिक कॉर्डिलेरास, और वेस्टर्न साइड पे है तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास भी कहते हैं। दीज arose due to the tectonic activities which deformed the lithosphere crust and uppermost mantle of the अर्थ। तो ये जो है कहते हैं कि ये जो माउंटेन रीजन है ये किस तरह से अराइज हुआ है, ठीक है, ऊपर कैसे आया। तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लिथोस्फेयर है अर्थ का, यानी क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, आपका लिथोस्फेयर कहते हैं। तो वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से माउंटेन्स फॉर्म होती हैं। दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो भी पैसिफिक ओशन है ना, जितना भी उसके इर्द गिर्द का सारा जो इलाका है, दिस इज कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस सारे रीजन के अंदर ये जहाँ जहाँ आपको रेड कलर नजर आ रहा है, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे साउथ अमेरिका जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे का सारे रीजन यहाँ पे आपको ये रेड कलर नजर आ रहा है, इस साइड में भी ये सारा रीजन आपको जो रेड नजर आ रहा है, इस सारे के सारे को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ये सारा रीजन। ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ साथ जितने भी इलाके हैं यहाँ पे। अच्छा, अब रिंग ऑफ फायर में क्या है, यहाँ पे हाई वॉल्केनिक एक्टिविटी है और हाई अर्थक्वेक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के हर तरफ जो है, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है उसके हर तरफ, उसके नॉर्थ में, उसके ईस्ट में, उसके वेस्ट में जो है, हर तरफ जो जो रीजन मौजूद है वहां पर बहुत ज्यादा जलजले आते हैं और बहुत ज्यादा वॉल्केनोज मौजूद हैं। इसीलिए इसको पैसिफिक का जो जितना भी कोस्टल एरिया है, कंप्लीट कोस्टल एरिया यहाँ से लेके ये शुरू होता है और यहाँ तक जो है ये जा रहा है। ठीक है, इस कंप्लीट एरिया को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसके बाद आ जाता है जी वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। दिस सीक्वेंस ऑफ पैरेलल रेंजेस बिगिन विद अलास्का रेंज एंड ब्रुक्स रेंज इन अलास्का एंड रन्स थ्रू कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड ऑल द वे टू द इस्थमस ऑफ पनामा। कहते हैं सीक्वेंस ऑफ जो पैरेलल रेंजेस हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये स्टार्ट हो रही है अलास्का से। ये अलास्का, ये स्टेट है सारी की सारी अलास्का, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको अलास्का रेंज नजर आ रही है, ब्रुक्स रेंज नजर आ रही है। ठीक है, एंड रन्स थ्रू कनाडा, और फिर कनाडा से होती हुई नीचे तक ये चली जाती है और फिर यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको तक ये चली जाती है, इस्थमस ऑफ पनामा। यानी यहाँ तक आपको माउंटेन रीजन ही सारा नजर आता है। आपको मुख्तलिफ माउंटेन रेंजेस यहाँ पर नजर आएंगे, स्टार्टिंग विद द अलास्का रेंज एंड ब्रुक्स रेंज रन्स थ्रू मैकेंजी माउंटेन। ठीक है, यहाँ पर मैकेंजी माउंटेन्स भी आपको नजर आएंगी। उसके बाद कोस्टल माउंटेन्स हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं, देखें ये रॉकी माउंटेन्स हैं, कोस्टल माउंटेन्स हैं, उसके बाद ये कैस्केड माउंटेन्स हैं, सीरा निवाडा है। तो ये सारी की सारी माउंटेन्स आपको नजर आ जाती हैं। और फिर आगे जाके साउथ अमेरिका के अंदर ये एंडीज के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। साउथ अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो वहां पर भी जो है वो वेस्टर्न साइड के ऊपर इसी तरह से माउंटेन रेंजेस आपको बहुत लंबी, दुनिया की सबसे लंबी जो है वो माउंटेन रेंज आपको नजर आएगी, एंडीज माउंटेन जिसको कहा जाता है। तो वो जो है उसके साथ ही इसी तरह से मिल जाती है। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली इसको कहा जाता है, ये वाली यहाँ पर है। ठीक है, अलास्का रेंज के अंदर आएगी माउंट मैकिनले या फिर माउंट देनाली, और 6194 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। बात तो आपसे पूछ लेते हैं, सवाल इस तरह से आ जाता है कि माउंट मैकिनले कहाँ पे है, माउंट देनाली कहाँ पे है, माउंट मैकिनले इज ऑल्सो कॉल्ड या माउंट देनाली इज ऑल्सो कॉल्ड, या कौन सी रेंज के अंदर है, कौन सी रियासत के अंदर है, इस तरह से सवाल आपसे बन सकता है। इसके बाद ग्रेट प्लेन है, सेंट्रल प्लेन रीजन है जी। ग्रेट प्लेन्स आर ए वास्ट हाई प्लेट्यू
ऑफ सेमी एरिड ग्रासलैंड्स। ठीक है, सेमी एरिड एरिया यानी कभी बारिश होती है कभी नहीं होती, और ग्रासलैंड है यानी कि मैदानी इलाका है। उसके बाद लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, पार्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा। ये मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट है, ये वाला सारा रीजन जो है आपको ये नजर आ रहा है, ये सारा क्या है, दिस इज ग्रेट, ये सारा का सारा ये वाला रीजन है, ग्रेट प्लेन्स रीजन है। लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, पार्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा, ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ब्रेड बास्केट इसलिए कहा जाता है कि जो प्लेन्स एरिया होते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। ये बाकी जो माउंटेनियस रीजन होते हैं यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो नहीं हो सकती ना, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो हमेशा मैदानी इलाकों के अंदर ही होती है, इसलिए प्लेन्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री में। एज इट इज द ग्रेन ग्रोइंग रीजन फीडिंग द लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो अनाज उगा के बेचा जाता है। ऑल्सो हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेज। यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो भी काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा फर्दर ग्रेट प्लेन्स में ये देखें, ये ग्रीन कलर में जो भी दिखाया गया है, दिस इज ग्रेट प्लेन रीजन। ठीक है, ये ग्रासलैंड भी है। नॉर्थ अमेरिकाज ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ स्टेपीज ग्रासलैंड्स नोन एज प्रेरीज। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको स्टेपीज कहा जाता है या उनको प्रेरीज कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने अफ्रीका के अंदर जो है वो ग्रासलैंड्स को क्या कहा था, सवाना कहा था। ठीक है, और यहाँ पे आप याद करें कि नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं, यहाँ पर उनको स्टेपीज या प्रेरीज कहते हैं। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद है जी हॉट एंड ड्राई डेजर्ट इन द साउथ वेस्टर्न यूएसए, एरिजोना, कैलिफोर्निया, टेक्सास एटसेट्रा एंड मैक्सिको। वो कहता है कि यहाँ पे हॉट और ड्राई डेजर्ट्स हैं इस रीजन के अंदर, और साउथ वेस्टर्न यूएसए, एरिजोना, कैलिफोर्निया और टेक्सास स्टेट्स वगैरह हैं यहाँ पर, उनके अंदर ये पड़ते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका हैज द 4 मेजर डेजर्ट्स इंक्लूडिंग ग्रेट बेसन डेजर्ट है, यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये ग्रेट बेसन डेजर्ट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद आपको मोहावे डेजर्ट नजर आएगा। ठीक है, दिस इज मोहावे डेजर्ट। उसके बाद सोनोरान डेजर्ट नजर आएगा, और देन चीहुआन डेजर्ट नजर आएगा। ये 4 बड़े डेजर्ट जो हैं वो इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर मौजूद है। तो सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये फ्लान डेजर्ट जो है ये किस कंट्री के अंदर है। जैसे अभी पिछले दिनों इटली के किसी डेजर्ट के बारे में, अकोना डेजर्ट के बारे में पूछा है उन्होंने। द कैनेडियन शील्ड इज अ रेज्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेट्यू। कहते हैं कैनेडियन शील्ड जो है वो क्या है, एक रिलेटिवली फ्लैट प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, हमने कहा था कि यहाँ पर कैनेडियन शील्ड भी मौजूद है। ठीक है, वो प्लेट्यू रीजन के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद है इट इज करेक्टराइज्ड बाय रॉकी लैंडस्केप पॉग्ड बाय एन एस्टाउंडिंग नंबर ऑफ लेक्स। कहता है कि ये एक रॉकी लैंडस्केप है यहाँ पे, यानी कि माउंटेनियस एरिया, और यहाँ पे बहुत सारी ग्रेट लेक्स मौजूद है। तो वो ग्रेट लेक्स हम पढ़ेंगे आगे, बिकॉज इस एरिया के अंदर ग्रेट लेक्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। अच्छा भाई, द टुंड्रा स्ट्रेचिंग अलोंग द नॉर्दर्न, टुंड्रा क्या है, एक बायोम है। ठीक है, ये क्या है, एक बायोम है। तो स्ट्रेचिंग अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ अलास्का एंड कनाडा टू हडसन बे एरिया इज अ बायोम कॉमन टू द कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड का जो मेजर बायोम है वो यहाँ पे टुंड्रा है। टुंड्रा क्या होता है कि यहाँ पे परमानेंटली बर्फ जमी हुई है, और उसके नीचे थोड़ी बहुत वेजिटेशन भी है, और वो बर्फ जो है वो साल हर साल से वहीं पर मौजूद है। ये नहीं है कि वो बाद में मेल्ट हो जाती है फिर दोबारा पड़ जाती है। तो इस तरह का जो बायोम होता है जहाँ पे परमानेंटली, परमाफ्रोस्ट इसको कहा जाता है, परमानेंटली जो है वो बर्फ की एक लेयर जमी रहती है, उसको टुंड्रा बायोम कहा जाता है। देन उसको द टुंड्रा इज करेक्टराइज्ड बाय द परमाफ्रोस्ट सॉइल that is frozen for 2 or more years. This permafrost keep moisture near the soil surface, promoting vegetation growth even in the extreme arctic condition of the tundra. यहाँ पर वो कहता है कि इस extreme arctic condition में भी यहाँ पर vegetation मौजूद होती है, यानी कि आपको greenery वगैरह मिल जाती है, वहाँ पे पौधे शौधे मिल जाते हैं। It is also called the Laurentian Plateau. ये जो कैनेडियन शील्ड है इसको लॉरेंशियन प्लेट्यू भी कहा जाता है। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि लॉरेंशियन प्लेट्यू जो है वो कहाँ पर मौजूद है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। ये कनाडा के अंदर ही पाया जाता है। अब ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं अभी। दिस वेरी रीजन इंक्लूड्स द एप्लेशियन माउंटेन्स। इसमें क्या है जी, एक तो आपको एप्लेशियन माउंटेन्स नजर आएंगे, ये ईस्टर्न साइड पे है। ओल्डर माउंटेन्स हैं जी, रेंजेस नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस एंड कनाडा एंड द एटलांटिक कोस्टल प्लेन्स। और ये कोस्टल प्लेन्स आपको नजर आएंगे, ये सारे का सारा क्या है, दिस इज द ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर थोड़ा सा माउंटेनियस एरिया है, और बाकी जो है वो कोस्टल प्लेन्स हैं, प्लेन का इलाका है, यानी कि मैदानी इलाका है। प्लेन्स, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि हमने माउंटेन्स नहीं पढ़ी हैं, लेक्स नहीं पढ़ी हैं, बाकी चीजें नहीं पढ़ी हैं। तो माउंटेन्स हमने कुछ हद तक देख ली हैं, बाकी जो लेक्स वगैरह हैं और स्ट्रेट्स हैं या इस तरह की बाकी चीजें हैं, गल्फ्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो 3 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। अगेन जो है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नोट्स लेना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।